Assalamualaikum guys, this is Shumaila Amin and welcome to my YouTube channel, The Shumaila Academy. Hope guys you all are fine and enjoying your life fully and also enjoying my videos as well. आज की वीडियो मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हर कॉमर्स के स्टूडेंट के माइंड में होता है और वो ये है कि स्कोप ऑफ कॉमर्स। ठीक है, जब आप मैट्रिक कर लेते हैं तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। लोग आपको कहते हैं आप डॉक्टर बन जाएं तो आप प्री मेडिकल ले लें, ठीक है, आप इंजीनियर बन जाएं तो आपको क्या लेना है, प्री इंजीनियरिंग लेनी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर कॉमर्स फील्ड, और कॉमर्स में जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। कॉमर्स इज़ जनरली अ प्रेफर्ड फील्ड आफ्टर 10th स्टैंडर्ड एंड इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग इकॉनमी एंड बिजनेस। सो आज की मेरी वीडियो इसी पे डिपेंड करती है कि स्कोप ऑफ कॉमर्स क्या है और कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है इस फील्ड में सक्सेस हासिल करने के लिए, और ये फील्ड आपको रिवॉर्ड क्या देगी। ठीक है, रिवॉर्ड्स बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अल्टीमेट गोल हर प्रोफेशन का, हर ऑप्शन, हर फील्ड का अर्निंग्स है, पैसा है। अब कॉमर्स अगर एक स्टूडेंट ने ले ली है तो उसके पास मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, पहले तो उसे देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपने कॉमर्स से इंटर कर लिया, अब आपका रिज़ल्ट आ गया, अब आप सोचने बैठेंगे तो दैट विल बी टू लेट। ठीक है, आपको अभी अगर कॉमर्स में आप फर्स्ट ईयर में हैं तो अभी से डिसाइड करना होगा, अपना गोल एक सेट करना होगा, जिसमें आपके पास स्कोप ऑफ कॉमर्स में सबसे पहला ऑप्शन है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके बाद आपके पास आती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, फिर एडमिन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस और एंटरप्रेन्योरशिप। ये कुछ मैंने जहाँ तक मुझे याद रहे नाम मैंने मेंशन किए, मे बी पॉसिबल इसके अलावा भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास और होंगी। गवर्नमेंट जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। ठीक है, लेकिन बात क्या आती है कि देयर आर सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट और हर ऑप्शन ही बेस्ट है। उसके अंदर बहुत सारे हिडन उसके प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। और एज़ यू नो दैट प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आर द फ्यूल ऑफ सक्सेस। अगर आपके पास प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस नहीं आएंगे तो जो सक्सेस आपको मिलनी है उसका वो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स तो हर फील्ड में मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि आपको डिसाइड करना है हाउ डू यू नो अबाउट विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू सेलेक्ट। ठीक है, आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। अब बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका स्कोप बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। अगर आप MBA करते हैं, BBA एंड MBA, ये दोनों ऑप्शंस किसमें आते हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MPA, ठीक है, मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये करते हैं लोग। इंटर कॉमर्स के बाद अगर मैं बात करूँ कराची यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जहाँ से मैंने MBA किया, अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपके पास 3 डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले तो कॉमर्स का डिपार्टमेंट है जहाँ से पहले MBA भी करवाया जाता था, लेकिन अब वहाँ से MCOM और BCOM या BS जिसे हम कहते हैं, BS ऑनर्स, वो करवाया जाता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है जिसे हम DPA कहते हैं, और MBA और BBA के लिए आपका कराची यूनिवर्सिटी बिज़नेस स्कूल है जहाँ से आप वीकेंड, इवनिंग और मॉर्निंग में MBA कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कराची में मौजूद है जहाँ से आप MBA कर सकते हैं, और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत अच्छी फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी बता दिया। एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप MBA करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में तो आप अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एक स्पेशलाइज्ड तरीके से उसे चला सकते हैं एज अ प्रोफेशनल। और आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी। आप इन तीनों में एडमिन में अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर डूइंग MBA और आफ्टर डूइंग एनी अदर मास्टर्स डिग्री, कंप्लीशन ऑफ मास्टर्स डिग्री। और सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो आप कर लें तो बहुत ही बेहतरीन फील्ड है।
ठीक है। अब लेकिन बात करते हैं कि ये अचीव कैसे करना है, आपको अपना करियर इस्टेब्लिश कैसे करना है। सबसे पहला रूल है आपके पास लर्निंग। कंटिन्यूसली इंसान लर्निंग से सीखता है। ठीक है, जब आप स्टूडेंट हैं या जब आप प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं तो कंटिन्यूस लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यूस रहना चाहिए, उसमें कभी भी स्टॉप या फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। आप जिस लेवल पे भी हैं उस लेवल पे लर्निंग करते रहें, लर्निंग ही आपको आगे लेके जाएगी। सेकंड नंबर पे जब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पर्सनालिटी ग्रूमिंग। अगर आप एमबीए करते हैं और एमबीए करने के बाद आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जिसमें कुछ दम नहीं है, बिल्कुल लोगों पे कोई इंप्रेशन नहीं जा रहा, कोई इंस्पायर नहीं हो रहा, तो ये आपका एक जो है वो लूप होल आ जाएगा आपके साथ, एक वीकनेस हो जाएगी। आपको इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना है, पर्सनालिटी को ग्रूम करना है अकॉर्डिंग टू दी मार्केट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट आपको पर्सनालिटी। फिर तीसरी चीज़ आती है जो मैं आपको बताऊँगी अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो है स्किल्स डेवलपमेंट। मीन्स के एजुकेशन इज़ नॉट इनफ फॉर कॉमर्स स्टूडेंट स्पेशली, मैं बात कर रही हूँ कॉमर्स स्टूडेंट्स की स्पेसिफिकली, तो स्किल सेट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्किल्स आपको पॉलिश करनी है। स्किल्स में कंप्यूटर स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं, इन तमाम स्किल्स पे काम करना है। वो मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको इनकी स्किल्स को कैसे पॉलिश करना है अपनी एजुकेशन के साथ साथ। फिर आपके पास आता है ऑप्शन और जो स्टेप है वो है अपडेट करनी है अपनी नॉलेज, अपडेट योर नॉलेज। अब अकॉर्डिंग टू द मार्केट चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, डिफरेंट रिसर्चेस की वजह से, तो आपको अप टू डेट रहना है मार्केट से। अब मैं वन बाय वन ऑप्शंस का ज़रा बताऊं आपको कि आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके पास कितने स्कोप मौजूद है मार्केट में। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की। आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सैलरी लैक्स में होती है, और अगर आप 5 साल का ACCA जिससे हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लें कंप्लीट और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, तो यू विल अर्न अ गुड प्रॉफिट, यू विल अर्न अ गुड सैलरी पैकेज, यू विल गेट हाईली रिस्पेक्टेबल जॉब इन द मार्केट। सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अकाउंटेंसी जो है वो ACCA एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जिसे आप ऑनलाइन करते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं। ठीक है, इसमें आर्टिकलशिप होती है 3 ईयर्स की। 2 ईयर्स आपको जो है वो स्टडीज़ इसके लेवल्स को क्लियर करना होता है, और फिर उसके बाद आपको 3 ईयर्स की चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए आर्टिकलशिप की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कंप्लीजन के बाद आपको एक अच्छी जॉब ऑफ़र होती है। और आर्टिकलशिप के दौरान आई थिंक सो कि आपको कुछ स्टीपेंड मिलता रहता है। अब सेकंड ऑप्शन पे बात करते हैं लेक्चरर। आफ्टर MBA आप लेक्चरर बन सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ लें। जैसे आप इंटर कॉमर्स में जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किल्स किस सब्जेक्ट में अच्छी हैं। आप अकाउंटिंग में अच्छे हैं, या आप इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा सकते हैं, या आपको पसंद है उसे पढ़ाना और पढ़ना, या फिर आपकी जो स्किल्स हैं वो स्टैट्स में, स्टैटिस्टिक्स आपका, या बिज़नेस मैथ्स आपका, बिज़नेस मैथमेटिक्स आपका अच्छा है, या फिर कोई और सब्जेक्ट जो भी कॉमर्स से रिलेटेड आपको पसंद है, आप उसको फोकस करते हुए अपना BBA MBA कंप्लीट करें। और या फिर MCOM भी अगर आप करते हैं तो एजुकेशन के लिए MCOM भी अच्छा है। मैं कहती हूँ अगर आप BCom और MCOM कर लेते हैं तो उसके बाद भी आप एक अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं, लेकिन लेक्चरर के लिए आपको MPhil करना होगा। ठीक है, उसका रूट मैं बता रही हूँ आपको कि अच्छा लेक्चरर बनना है तो आपको फिर MPhil PhD की तरफ जाना होगा ताकि प्रोफेसर भी बन जाएं आप अच्छे लेवल पे। फिर हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन जो कि है बैंकर। बैंक्स की एक बड़ी इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री मौजूद है आपके पास, और आप बैंकर बन सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और आप MBA करके, MBA फाइनेंस अगर आप करते हैं तो आपको बैंक में एक अच्छी जॉब ऑफ़र हो सकती है। एक फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं आप, एक इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं। सो बहुत सारे बैंक्स में आपको जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, जिसके लिए आपको करना क्या होगा, MBA इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर बिकमिंग अ बैंकर। सो आप MBA करें, BBA करें, MBA करें, फाइनेंस में करें। ठीक है, और अगर मार्केटिंग में भी करते हैं तो मार्केटिंग साइड पे जॉब कर सकते हैं आप। अगर HR में करते हैं तो HR मैनेजर बन सकते हैं, HR की फील्ड में जा सकते हैं क्योंकि हर बैंक में HR भी होता है। ठीक है,
ये सारी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। एमबीए के में अंदर भी काफ़ी सारी फील्ड्स मौजूद हैं, उस पर भी मैं बात करूँगी। आप बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या होता है? हर जगह ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए कोई रखा जाता है बंदा, ठीक है, जो ह्यूमन के लेबर के इशूज़ को सॉल्व करे, और इसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एमबीए करना होगा। सीधा सा बिल्कुल आसान सा रास्ता है। आफ्टर डूइंग बीकॉम बैचलर्स आप एमबीए करें या फिर आप बीबीए करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और उसके बाद किसी अच्छी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में आप एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और अच्छा सैलरी पैकेज और एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब आप कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको लोगों के मसलों को सॉल्व करना अच्छा लगता है, और सैलरी और लेबर के इश्यूज़, और आपके पास जो सैलरी बनाने का काम है, सारा अटेंडेंस का, और ये सारे काम अगर आपको पसंद हैं, ग्रीवेंस हैंडलिंग और अटेंडेंस और सैलरी, पेरोल, ये सब काम एचआर मैनेजर देखता है, लोगों के इंक्रीमेंट्स लगाने, ये सब चीज़ें। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन जो है गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफिसर आप बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट जॉब्स मौजूद हैं। और आपके पास आर्म फोर्सेस जैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिन के तौर पे। वहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट्स इंटर के बाद नहीं जा सकते, लेकिन आप बैचलर्स या मास्टर्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं आर्म फोर्सेस में। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में आप जा सकते हैं, ठीक है जी। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, तो आप उसके लिए भी अब ख़ुद को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप इंटर के बाद नहीं जा सकते, तो कम से कम आपको बीबीए एमबीए करना होगा। आफ्टर दैट यू कैन मूव टूवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स। और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप टीचिंग की साइड पे भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेक्चरर के लिए, ठीक है। और आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। अब मैं बात करती हूँ स्किल सेट के ऊपर। ये ऑप्शंस तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपको किस ऑप्शन के लिए कितनी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करियर काउंसलिंग तो मैं कर रही हूँ आपकी, लेकिन आपको खुद से भी ये सवाल करना होगा। कंप्यूटर स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर की जो स्किल्स है ना, आपको कंप्यूटर में MS ऑफिस, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सेल के ऊपर, अगर आप फाइनेंस में MBA करते हैं तो आपको एक्सेल बहुत अच्छा चलाना आना चाहिए। MS वर्ड आपको बहुत अच्छा चलाना आना चाहिए। आपको लेटर्स लिखने आने चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस कम्युनिकेशन मीन्स वर्बल एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन, दोनों आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। आपको छोटी, कंसाइज और कंक्रीट बात करनी आनी चाहिए, ये स्किल्स होती हैं, ठीक है। आपको ईमेल राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। लेटर राइटिंग, मेमोरेंडम आपको बनाने आने चाहिए। जो एक पूरा सब्जेक्ट है बिज़नेस कम्युनिकेशन, उस पर भी मैं वीडियोज़ इंशाल्लाह अपनी फ्यूचर में वीडियोस बना के डालूंगी, ताकि आपके लिए वो बड़ी हेल्पफुल हो। आपको अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को भी इम्प्रूव करना होगा। आपको कन्विंसिंग स्किल्स, मतलब आप अपनी बात लोगों को समझा सकें जल्दी। एज अ मैनेजर मैनेज करनी आनी चाहिए चीज़ों को बहुत अच्छे से। आपको ये तमाम स्किल्स आपको डेवलप करनी होंगी वक्त के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़रूर अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। और अगर कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर आप कॉमर्स को किस तरह से देखते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।